दर्शकों मैं अब आपको बता दूं, मैं अशोक नगर में इस वक्त खड़ा हूं। मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं। यहाँ जो टिकट मांग रहे हैं वो भी लोग हैं और जो नॉर्मल पब्लिक है वो भी मेरे साथ मौजूद है। सारी बातें चुनावों पर आगे टिक जाती हैं। बहुत गर्मा गर्मी का माहौल है। आप समझ रहे हैं कोई नेता, कोई सेवक, कोई बेटा, लेकिन आपको ये समझ के अपनी डिस्क्रिशन पावर का इस्तेमाल करना चाहिए कि आपको वोट किसको देना है, कौन आपके काम आया। क्यों, सही तो नहीं कह रहा? आप मेरे शब्दों को बुरा मत मानिएगा। मैं इस समय लोगों के पास कर रहा हूँ। कुछ आम आदमी पार्टी के भी कार्यकर्ता है मेरे साथ, कुछ लोग भी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिरकार क्या माहौल चल रहा है और चुनाव को लेकर कैसी वार्तालाप हो रही है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कनिष्क। जी कनिष्क, कहाँ रहते हैं आप? अशोक नगर में। क्या चल रहा है? केजरीवाल ने ऐसा क्या काम कर दिया जो आपने भी टोपी पहन ली? अभी तो आप वैसे ही जा रहे थे। भाई देखो, केजरीवाल जी ने काम तो यहाँ किए हैं जी। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने जो स्कीम चलाई, स्कूलों का प्रबंधन अच्छा कर दिया। जी। ठीक है ना। और अपना जो भी इन्होंने इनकी स्कीमें चल रही है, जी। जैसे चलिए बात कर। मैं जी बता रहा हूँ हाँ, ना। बताइए बताइए। हॉस्पिटल आपको याद ही नहीं आ रहे? नहीं, हॉस्पिटल वगैरह में यार उन्होंने काम नहीं किया क्या? अच्छा अच्छा। हाँ हॉस्पिटल की व्यवस्था इतनी अच्छी कर दी है। हाँ हाँ हाँ। और अपना जो सफाई की भी थोड़ी बहुत। अभी शराब के ठेके जो खुले हैं उसके लिए हमें एक महिला अभी रोक के कह रही थी, ये भाई मेरे साथ थे, अजय भाई। अभी एक महिला रोक के कह रही थी कि शराब के ठेके नत्थू कॉलोनी चौक पे मेरे आगे खुलवा दिया। नत्थू कॉलोनी की बात थी, कहाँ की? सोफुटा की बात वहाँ पे मेरे ख्याल से। वो उसके बारे में आपके क्या ख्याल आते हैं? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, हमें हमारी नॉलेज में ये बात नहीं है। आपकी नॉलेज में नहीं है? चलिए जिनकी नॉलेज में उनसे बात पता करेंगे। क्या नाम है आपका? रवि कुमार। रवि जी, क्या आपको लगता है कि केजरीवाल ने ऐसे कोई काम किए हैं जिससे कि आप तो खैर आमद, जिससे कि केजरीवाल को आना चाहिए? बिल्कुल सर, मैं केजरीवाल जी को सपोर्ट करता हूँ प्रॉपर, क्योंकि उन्होंने बिजली का बिल, जी ठीक है ना, बहुत ही पहले बहुत ज़्यादा आते थे। जी। ठीक है ना, पहले 3000, 2000, 1000 ये आते थे, लेकिन अब बिल्कुल ज़ीरो आता है पानी का। हाँ बिल्कुल। अच्छा, आप लोगों को कहीं ये नहीं लगता, आप लोगों को कहीं ये नहीं लगता कि जैसे अभी देश में चल रहा है फ्रीबीज, मैंने एक सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा कि अश्विनी कुमार उपाध्याय है, उन्होंने एक पिटीशन फाइल की थी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उसमें ये कहा गया कि जो भी पार्टियां फ्री दे रही हैं उनके सिंबल रद्द किए जाएंगे चुनाव के बाद। ऐसा मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। तो आपको नहीं लगता है कि फ्री की राजनीति अब ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है? नहीं, क्यों नहीं चलने वाली? केजरीवाल जी है तो चलाएंगे, बिल्कुल 100% हमारे केजरीवाल जी चलाएंगे। और देखो, अस्पतालों में पहले एक दूसरे की चुटिया हाथ में होती थी, लेडीज नीचे गिर जाती थी जो, और जब से केजरीवाल जी ने अस्पतालों के अंदर काउंटर लगवा दिए, टोकन बंटवाने चालू कर दिए, जनता के लिए बहुत बड़ी सुविधा हुई है। मोहल्ला क्लिनिक इतने खुले हुए हैं कि पानी के बिल है ना 8-8 हज़ार रुपये भर भर के पब्लिक परेशान थी, रोती थी। जो रिक्शे वाले हैं, किराएदार हैं, वो कहाँ से भरते हैं? अब तो वो बहुत बच रहे हैं किराएदार। आप लोग सुनिए, एक समस्या आपने बहुत अच्छा काम किया है कि केजरीवाल बहुत अच्छा काम करे। जिसको बिजली पानी फ्री मिल रहा है वो तो केजरीवाल को वोट देगा, ये ऑब्वियस है। आप सुनिए ठेके पहले ठेके नहीं थे। आपने मेरी बात पकड़ ली, पहले से ही पहले पकड़ ली। नहीं, और क्या, पहले ठेके नहीं थे। पहले थे ठेके थे, लेकिन सुनिए अभी मैं बता रहा हूँ, पहले ठेके थे। पहले ठेके लैंड पे, फ्लाईओवर के नीचे लेडीज निकल सकती थी। अब केजरीवाल को वो क्यों बनाया? आपने कभी लोगों के साथ जाके, मैंने मान लिया ये भाजपा कर सकती है कि भाजपा का प्रोपोगंडा है, आप यही कहेंगे ना? नहीं, मैं कह देता हूँ ना, मुझे क्या जरूरत है, ये भाजपा वाले कर सकते हैं कि प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आपने कभी उनके साथ जाके प्रोटेस्ट किया गलत बात पर? नहीं, गलत बात, जो बात जायज है वो पहले, अगर पहले देश में क्राइम हो रहा है तो आज भी होना चाहिए। आपका कहने का मतलब तो ये हो गया? क्राइम क्यों होना चाहिए? आपने कहा ना ठेके पहले भी थे। नहीं, क्राइम नहीं होना चाहिए, हम सब पब्लिक के साथ। अभी ये कहा कि ठेके पहले भी थे और आज भी है, तो क्या दिक्कत है? केजरीवाल जी के ऊपर कल को अगर ये हो जाए कि क्राइम देश में पहले होता था, क्या कहेंगे अंकल जी, अब बताइए। भैया, जहाँ तक बात सवाल ठेके की, ठीक है ना, ठेका अलग रख दो, वो तो हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है। उसके साथ साथ आप ये भी तो देखो, एजुकेशन को कितना बूम दिया, हॉस्पिटलाइज को कितना स्मूथ कर दिया। वो चीज़ आदमी क्यों इग्नोर कर रहा है? आप ये बताओ। आप स्कूलों के अंदर देखो, तो ये एजुकेशन में, एजुकेशन तो अब जब पता लगेगी 2.5 साल से स्कूल बंद है। आम आदमी की क्या रिक्वायरमेंट है जी। आज के टाइम में? एजुकेशन और हेल्थ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगले ने उस पर काम किया तो कोरोना काल में कैसे लोग मर गए इतने सारे? हेल्थ बहुत अच्छा कर। केजरीवाल ने थोड़े मारे ये तो इसकी सरकार ने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन, टाइमली ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कराई। आपने ऑक्सीजन रिपोर्ट पढ़ी है सुप्रीम कोर्ट की? हाँ, पढ़ी है। क्या हुआ उसमें बताइए? नहीं, इन्होंने जब टाइम से नहीं पहुंचाया तो इसमें केजरीवाल या मैं या आप कहाँ से पैदा कर दोगे? चलिए, आपने लगता है पढ़ी नहीं है, मैं इनसे पूछूंगा कैंडिडेट जो है। ऑक्सीजन रिपोर्ट आपने पढ़ी है? हाँ जी, पढ़ी है। क्या है उसमें? ऑक्सीजन रिपोर्ट में यह है कि दिल्ली में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑक्सीजन पूरी नहीं दी है। ये आपने पढ़ी है? 1153 मैट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली में सप्लाई की गई थी, लेकिन वो अस्पतालों में नहीं पहुंची और ऑडिट कमेटी ने सत्येंद्र जैन को पार्टी बनाया। आपको पता है इस बात का?
और अभी ये केजरीवाल टीवी पर आकर ये भी कह रहे थे कि मेरे मिनिस्टर को गिरफ्तार कर रहे हैं, वो किस लिए कह रहे थे? ये तो राजनीतिक मुद्दे होते हैं, ये सब राजनीतिक मुद्दे हैं। नहीं, केजरीवाल राजनीति कर रहे हैं। कौन कर रहा है? हैं? ये तो आपसी में पार्टी नहीं, केजरीवाल नहीं कर रही है, गलत है, बिल्कुल गलत मैं सवाल नहीं पूछूं। अच्छा, केजरीवाल ने क्यों कहा टीवी पे आके मेरे मिनिस्टर को गिरफ्तार कर रहे हैं, मैं नहीं करने दूंगा? नहीं, नहीं गलत है, बिल्कुल बिल्कुल गलत है। गिरफ्तार कर रहे हैं बताइए। नहीं, इस बारे में मुझे तो पता नहीं, बाकी ठेके के बारे में बताता हूँ। पहले जो ठेकों पे क्या था, लोगों की जेबें कटती थी, शरीफ आदमी दारू नहीं ले सकता था। अब ज़्यादा ठेके खोलने से आराम से ज़्यादा आदमी फटाफट लेकर आ जाता है। मतलब इन्होंने इसमें भी एक बेनिफिट गिना दिया है कि ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आदमी। चलिए टेक्निकल बात नहीं करेंगे, ग्राउंड कोरोना भी कम हो गया। ग्राउंड पे बात करते हैं। ग्राउंड पे आपको क्या लगता है, नहीं निगम में आदमी किस चीज़ से परेशान है? निगम में जो आदमी है, जो एमसीडी में जो अभी भाजपा की सरकार चल रही है, इसमें सफाई व्यवस्था बिल्कुल ख़त्म है। कहीं भी सफाई व्यवस्था बिल्कुल नहीं हो रही है और सभी जितनी भी नालियाँ हैं उनमें भरा पड़ा पानी, मच्छर हैं। अभी बीमारी चल रही थी कोरोना की, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ पर आप कहाँ से, यहीं से टिकट मांग रहे हैं? अशोकनगर से, वार्ड नंबर 36 से। तो आप जैसे आएंगे, पहला विजनरी आपका एक्शन होगा क्या? बस ये बताइए कि पहला एक्शन आपका क्या होगा? हमारा सबसे पहला एक्शन होगा, गलियों में जो है सफाई व्यवस्था पे ध्यान दिया जाएगा। दूसरे नंबर पे जो भी गलियाँ टूटी पड़ी हुई हैं, जब से एमसीडी में सरकार इसकी आई है भाजपा की, जब से सरिता सिंह की सरकार थी, आज तक जो भी सड़कें जहाँ टूटी है वहीं पर काम रुका पड़ा है। सबसे पहले जो अधूरा काम है उसको पूरा किया जाएगा। उसके बाद किसके बाद नहीं बनी? उसके बाद जब से सरिता जी ने आप तो बहुत क्रांतिकारी महिला लग रही है। नहीं, जब से सरिता जी जब से बनवाई थी हमने सड़कें, उसके बाद अभी तक क्यों नहीं बनी? टेंडर पास करा हुआ पड़ा है, क्यों नहीं बना रहे? पानी भरा खड़ा, चलो मैं गिनती मीडिया चले मेरे साथ। सुनिए, आपको टिकट मिल जाएगी, आपको टिकट मिल जाए तो आप पार्टी के दूसरे लोगों का साथ देंगे? कैसे? मतलब मैं तो जनता का साथ दूंगी ना, अपना पेट थोड़ी नहीं भरूंगी। नहीं, वो नेता होता है जो जनता का साथ देता, जनता की सेवा करता। चलिए कोई बात नहीं, आपने सारा सवाल नहीं बताया। अजय जी बताइए, किस मुद्दों पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? अब थोड़ी सी वैसी बात। देखिए, मुद्दे तो बहुत है मनीष जी। मैं आपको बता दूं, जब से एमसीडी में आज 15 साल भारतीय जनता पार्टी को हो गए, सफाई व्यवस्था जीरो है। मैं बेसिकली, आप पार्क में खड़े, मैं पार्क की बात बताता हूँ। ये पार्क इस समय एमसीडी का अंडरटेकिंग है। आप देख लो, इस पार्क का कोई भी, जितने भी यहाँ पर रोड है पक्के नहीं है। पहला मुद्दा ये एमसीडी का, जबकि यहाँ पर ये जितने भी पार्क कमेटी के लोग हैं, ये बीजेपी को भी बुलाते हैं, आम आदमी पार्टी को बुलाते हैं, कांग्रेस को बुलाते हैं, कोई ध्यान नहीं है। तो जब अब एमसीडी में बीजेपी है तो हम तो बीजेपी को बताएंगे। इस पार्क का कोई काम नहीं किया। तो इन लोगों ने इतनी मेहनत की इस पार्क को बनाने के लिए कि आज पेड़ जितने भी सब इनकी मेहनत से है। दूसरा, आज सफाई व्यवस्था देखो आप, नालियाँ में छकाछक भरे रहे। कई बार हमने एमसीडी के लोगों को बुला के नालियाँ साफ करा के और वहाँ पर दवाई डलवाई, कोई ध्यान नहीं है। और सैनिटाइज़र सबसे बड़ा घोटाला अगर किस सरकार में हुआ है तो वो एमसीडी सरकार में हुआ है। सैनिटाइज़र के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एक बात बोली जाती है, मनोज जी आपसे भी मेरा परिचय है, एक बात बोली जाती है कि हम आ जाएंगे तो लेंटर पे पैसा नहीं लिया जाएगा, और हम आ जाएंगे तो ऐसी पॉलिसी जनरेट कर देंगे। क्या पॉलिसी जनरेट कर देंगे? लेंटर पे पैसा कैसे नहीं जाएगा और कैसे मैकेनिज्म आप रोकेंगे इस चीज़ को? नहीं, कोई लोग हमारे पास आएंगे मुद्दे के लिए कि भाई एमसीडी वाले लेंटर पे पैसा मांगने आए हैं, तो हम लोग पूरी टीम वहाँ जाके खड़े होंगे। हम पूछेंगे कौन लोग लेंटर पे पैसा मांगने आए, उनको रोकेंगे, उस व्यवस्था को बदलेंगे, काफ़ी कुछ चेंजिंग होगी। अच्छा, तो आपको लगता है कि जो एमसीडी में भ्रष्टाचार है बेसिकली बिल्डिंग की वजह से है, जो लेंटरों पे पैसा मांगा जाता है उसकी वजह से, तो आपको ये लगता है? तो उसके लिए कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क है आपके पास? केजरीवाल जी की सरकार आई भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए, और हम एमसीडी में ही भ्रष्टाचार को बिल्कुल ख़त्म करेंगे जड़ से। अच्छा, चलिए अजय जी, आपसे अब बात करने का वक्त आ गया है। बड़े आप क्रांतिकारी लग रहे हैं, जैसे कि आप, इनके नाम के आगे भी मेरे ख्याल से क्रांतिकारी है, पीछे है। मैडम को मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ाएंगे, मैं सच बात बता रहा हूँ। इन्होंने बहुत केजरीवाल की आज तारीफ करी है। आप बताइए, आप किन मुद्दों पर, जैसे मेरे सामने सारे ही कैंडिडेट खड़े हैं एक तरह से जो टिकट मांग रहे हैं, और भी है क्या एक आध, या यही है? तो आपको टिकट मांग रहे हैं, किस बेसिस पर मांग रहे हैं? आपका क्या मोटिव है कि पार्टी आपको कंसिडर करे? देखिए, टिकट मांगना तो सभी का अधिकार है, और मेरे साथ साथ बहुत सारे हमारे छोटे बड़े भाई सभी लोग मांग रहे हैं, और जिसको भी मिल जाता है उसके साथ हम लग जाएंगे। और हमारा जो एमसीडी का मुद्दा रहेगा, जैसे दिल्ली सरकार का हमारा मुद्दा ये था, मनीष जी और अरविंद जी ये कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया जो आज़ादी के बाद सरकार को करना चाहिए था। स्वास्थ्य पे काम किया, एजुकेशन पे काम किया, ठीक है। जय भीम योजना के थ्रू 5,500 बच्चों ने दाखिला, यूपीएससी, एसएससी तमाम ऐसे एडमिशन फ्री रहे, ठीक। दिल्ली महिला आयोग के बारे में कांग्रेस के समय कोई नहीं जानता था। आज 2000 कॉल 181 को डेली जाती हैं, डेली उस पर अपडेट होता है।
जितने भी उनके समय के पेंडिंग केस थे उनको पढ़ा गया, MHL भेजी गई। तो ऐसे तमाम कार्य किए जा रहे हैं और MCD को लेकर भी हम नया कुछ करने को नहीं कह रहे हैं। जो MCD का काम है वो हम करके दिखाएंगे, सैलरी टाइम पे देंगे। नहीं, आप तो देंगे, वो तो एक संगठन की बात होगी सरकार की। आप किस बेसिस पे, क्या मैनिफेस्टो रहेगा, आप क्या करेंगे अपने वार्ड के लिए, अशोकनगर के लिए? अगर मैं आपकी राय जानना चाहूँ तो आपको क्या समस्या दिखती है सफाई के अलावा? सफाई के अलावा आजकल जो निगम पार्षद जो ज़्यादातर बीजेपी के कर रहे हैं, कहीं मकान बन रहा है, कोई फैक्ट्री है या कुछ है, पहले उनको नोटिस पुछवा रहे हैं, फिर कुछ लोगों के माध्यम से उनको सेटिंग के लिए बुला रहे हैं कि भाई 2 लाख का है, आ जाओ 50,000 में कर लेते हैं। तो इस तरीके की सेटिंग को हम ख़त्म करेंगे और ईमानदारी से अपनी सरकार चला के दिखाएंगे, सैलरी टाइम से देंगे एक एक कर्मचारी की। कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा दोबारा से केजरीवाल ये कहेंगे कि भाई ये तो मेरे अधीन नहीं है, MCD का एक अलग से हाउस होता है, केंद्र उसमें पैसा देता है? ये मैं बात इसलिए बोल रहा हूँ कि हमेशा यही बात होती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है बाद में फिर दोबारा से ये बातें होने लगेंगी नगर निगम में? नहीं, अगर केंद्र रोड़ा बनता है, जिन जिन कारणों से वो रोड़ा बनेगा वो बताया जाएगा जनता का। अगर नहीं बनता तो वो भी, आज अरविंद जी भी कहते हैं, जैसे कोविड में उन्होंने बाद के समय में उन्होंने सपोर्ट किया, केंद्र सरकार ने फंड देना शुरू किया, काफ़ी चीज़ें शुरू की। ये तो कॉन्ट्राडिक्टिंग हो गया ना, ये सब कॉन्ट्राडिक्टिंग हो गया कि फिर केंद्र सरकार ने सपोर्ट कर दिया, फिर केंद्र सरकार ने सपोर्ट कर दिया। देखिए क्या हो रहा है, केंद्र सरकार ने सपोर्ट कर दिया। ये तो सब चीज़ें एक तरह से मुझे लगता है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है जो कि 1 to 1 हो जाता है। मैं बताऊं, इसमें ये अतिशयोक्ति नहीं हो जाती कहीं कि आपको नहीं लगता कि कहीं ज़्यादा हो जाता है ये सब चीज़ें, दूसरों पे ब्लेम करने से आदमी खुद ही नेगेटिव हो जाता है? नहीं, आप ये लगाइए, जैसे आप अभी ठेके की बात कर रहे थे, अभी ठेके पे जो अभी वो चल रही है, प्रथा चल रही है ठेकेदारी ख़त्म करने की, वो बिल हमारा पास नहीं हुआ। हमने जन लोकपाल जन स्वराज बिल पे हमने लड़ाई लड़ी थी, वो बिल इन्होंने विधानसभा में नहीं पास होने दिया। ठीक है, विधानसभा में तो आपका ही बहुमत है, कौन नहीं पास होने देगा? स्टार्टिंग की जब सरकार बनी हमारी 49 दिन की, जब ही हमने ड्राफ्ट बना लिया था, हाँ, उसके बाद हमने पेश किया तो विधानसभा में इन्होंने पास नहीं होने दिया, LG ने उसमें रोक लगाई। ठीक है, फिर आया हमारा डोर स्टेप डिलीवरी का मामला, वो बिल पास नहीं होने दिया कि पतली गलियां तो ये बिल तो अलग चीज़ हो गई, अब ले आइए, क्या प्रॉब्लम? अभी LG तो सरकार तो LG बना रखे है ना, हर चीज़ पास हो रही है, अब तो हो गई, हो गया सब कुछ, अब तो हर चीज़ जो चीज़ें अब ये लगाइए, राशन की डोर स्टेप डिलीवरी का मामला तो आप पिछले कुछ दिन की बात है, और ठेके का बिल पास हो जाता है। हाँ, तो ये तो केजरीवाल बताएंगे ना। नहीं, इसमें दोनों, मैं ऐसा मानता हूँ कि दोनों गवर्नमेंट का इन्वॉल्व है और ये जनता की भलाई के लिए है। आप इधर आइए, आप अभी कह रहे ठेके का बिल पास हो गया, आप बताओ। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरा अपना विचार है ये। देखो, चाहे दिल्ली सरकार है, उसी को MCD देनी चाहिए, वैसी देनी चाहिए। अब पूछो क्यों भाई, कम से कम जैसे अभी आपने कहा कि एक दूसरे पे ये लोग डालते हैं, तो अगर वो